बिस्मिल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम। अब नजर आते हैं हेडलाइंस। साबिक कमिश्नर पुलिस के नागराजू की पुरस्कार विदाई तकरीब। कई आला पुलिस ओहदेदारों ने उनकी कार को रस्सी से खींचा और बादीदा नम उनको रुखसत किया। मरकजी हुकूमत अपनी बदउनवानियों को छुपाने मुखालिफ कायदीन को हरासा कर रही है। राहुल गांधी की मुअत्तली उसी का एक हिस्सा। जावेद अकरम का सहाफती इजलास से खिताब। कुबेर मंडल भैंसा के कई कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। एमएलए मुधोल ने उनका इस्तकबाल किया और पार्टी रुमाल पहनाया। रियासती वजीर आला की क़ियादत और उनकी बेहतरीन स्कीमात से मुतासिर होकर शमूलियत का फैसला, कायदीन का बयान। गुज़िश्ता 3 सालों से दुनिया भर के कई अफराद मुख्तलिफ वबाओं की वजह से परेशानियों का सामना कर रही हैं। आलमी यौम सेहत के मौके पर सेक्रेटरी अली वो डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक कमिश्नर पुलिस निजामाबाद किया नागराजू की पुरस्कार जज्बाती विदाई तकरीब। जिले के आला पुलिस ओहदेदार ने रस्सी की मदद से उनकी गाड़ी को दूर तक खींचा और उनकी गाड़ी पर फूल निछावर किए और जज्बाती अंदाज में बादीदा नम उनको रुखसत किया। 31 मार्च 2023 को साबिक पुलिस कमिश्नर निजामाबाद किया नागराजू IPS ने अपनी ड्यूटी का आखिरी दिन बहुत ही शान व शौकत से मुकम्मिल किया और उसी दिन उनको पुलिस ग्राउंड निजामाबाद में तमाम जिले के पुलिस मुलाजिमीन ने परेड करते हुए सलामी दी। उनकी बाकसरत गुलपोशी की गई और फिर करीब 3 ता 3:30 बजे के दरमियान उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज निर्मल जिला SP CH प्रवीण कुमार को सौंप दिया और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के ओहदे से सबकदोश हो गए और साथ ही अपनी मुलाजिमत की मुद्दत की भी तकमील कर ली और वजीफे पर रुखसत हो गए। बाद अज़ां जिला पुलिस कमिश्नरेट के अहाते से उनकी रुखसती अमल में आई। उनको एक खुली गाड़ी में खड़ा किया गया जिसमें उनके साथ उनके अफराद खानदान भी खड़े थे। उन पर फूलों को निछावर किया गया और जिस गाड़ी में कमिश्नर पुलिस सवार थे उस गाड़ी को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा गया और फिर जिले के तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले आला पुलिस ओहदेदारान व मुलाजिमीन ने रस्सी की मदद से उनकी गाड़ी को कुछ दूर तक खींचा और इस तरह किया नागराजू की तवील खिदमत को खिराज अकीदत पेश की गई। मरकजी हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानियों को उजागर करने वाले कायदीन को हरासा किया जा रहा है। राहुल गांधी की मुअत्तली उसी का एक हिस्सा है। मुल्क में जमहूरी निजाम की बहाली के लिए कांग्रेस की मुल्क के इख्तिदार पर वापसी लाजमी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जावेद अकरम का खिताब। बोधन मंडल के मौजा मोपाल में कांग्रेस कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस कायद साई रेड्डी की क़ियादत में एहतमाम किया जिसमें साबिक सदर जिला वक़ाफ जावेद अकरम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि धांधलियों और बदउनवानियों का शिकार मरकजी हुकूमत अपने खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और जो भी कायदीन उनकी बदउनवानियों और हुकूमती नाकामियों को उजागर करने की कोशिश करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई के बहाने से हरासा किया जा रहा है और हक़ाइक़ को दबाने की साजिश की जा रही है। जावेद अकरम ने कांग्रेस के खदावर कायद राहुल गांधी की मुअत्तली को गैर आईनी और दुश्मनी का नतीजा करार दिया, जबकि राहुल गांधी 20,000 करोड़ के बड़े स्कैंडल पर और अवामी मफादात पर बेबाक आवाज उठा रहे थे। इस मुअत्तली के जरिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई जो कि जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत मुल्क में जमहूरी निजाम को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है और मुखालिफ कायदीन के खिलाफ जिम्मेदार महकमा जात का बेजा इस्तेमाल करते हुए खौफ व दहशत का माहौल बनाने की साजिश कर रही है। बीजेपी ने अवाम से, किसानों से, जवानों से और खवातीन से बेशुमार वादे किए थे लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसके बरअक्स महंगाई और बेरोजगारी में भारी इजाफा हो चुका है। जिस हुकूमत ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था उसी हुकूमत में बेटियां महफूज नहीं रही। खवातीन के खिलाफ जराइम में भारी इजाफा हो चुका है और बिलखुसूस किसान व ज़राई शोबा तबाही के दहाने पर है और उन तमाम मसाइल पर बेबाक आवाज उठाने वाले राहुल गांधी को हरासा करने की कोशिश की जा रही है जिस पर कांग्रेस कायदीन और मुल्क के सेकुलर अवाम खामोश नहीं रहेंगे और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुल्की सतह पर मुहिम चलाई जाएगी और उसको इख्तिदार से बेदखल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने अवाम बिलखुसूस किसानों, खवातीन और नौजवानों से कांग्रेस से वाबस्ता हो जाने और कांग्रेस को
मजबूत बनाने और मुल्क को ताकतवर व मुस्तहकम बनाने और तरक्की की सिमत फिर से गामजन करने की अपील की। ये प्रेस मीट करने की एक अहम वजह यह है कि 2014 में बीजेपी हुकूमत ने हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य सब कमेटी वालों से एक प्रॉमिस किया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और तमाम कांग्रेस, इंडिया की कांग्रेस के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, पीसीसी से, वर्कर से, बीजेपी से बार बार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी गवर्नमेंट से बार बार ये सवाल कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास बोले थे, सिर्फ विकास और विश्वास अडानी, अंबानी और नीरव मोदी, ये लोगों के विकास हुआ और इनको ही विश्वास में लिए। तो बार बार नरेंद्र मोदी 2014 में गवर्नमेंट बनाने के बाद राहुल जी ने हमेशा पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए बार बार पूछते रहे कि तुम्हारा वादा क्या हुआ। यूथ को जॉब देते बोले, जॉब नहीं दिए। फार्मर्स को कई ऐसे स्कीमात देते बोले, फार्मर्स की स्कीमात नहीं दिए। और महिलाओं को रक्षा करते बोले, महिलाओं की रक्षा नहीं किए। कोई कम्युनिटी को कोई प्रॉमिस जो किए वो पूरा नहीं किए। तो राहुल जी पार्लियामेंट में बार बार नरेंद्र मोदी को सवाल करते रहे। रिसेंटली राहुल गांधी जी ने 20,000 करोड़ का जो मसला उठाया है, नरेंद्र मोदी तुम्हारे दोस्त को जो 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की मासूम गरीब आवाम का जो पैसा लिए, वो पैसा लेके तुम अपने फ्रेंड को दे दिए। वो पैसा हिंदुस्तान की गरीब आवाम का पैसा था, यूथ का पैसा था, महिलाओं का पैसा था, किसानों का पैसा था। वो पैसा क्यों दिए? शाहीन हॉस्पिटल का खिला रोड पर इफ्तिताह में आया। एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता, मराठी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी के अलावा दिगर मेहमानों की शिरकत। मेहमानों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खिला रोड पर असरी सहूलतों व तिब्बी आलात से लैस एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका नाम शाहीन हॉस्पिटल है, इफ्तिताह अमल में आया। एमपी फैमिली के ज़ेरे इंतजाम इस हॉस्पिटल में एक ही खानदान के कई डॉक्टरों के अलावा दीगर कई माहिर डॉक्टरों की खिदमत हासिल की गई है। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमएलए अर्बन बिगला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतू किरण, मराठी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक रेडको चेयरमैन सलीम के अलावा नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ताहिर बिन हमदान, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, रियासती सदर एमपीजे मोहम्मद अब्दुल अजीज, रियासती सेक्रेटरी जमात इस्लामी एमएन बेग जाहिद, रियासती सदर विफाक उलमा अहमद अब्दुल अजीम, दायर उर्दू अदब सदर मिर्जा अफजल बेग तेजान, बीआरएस कायद दंडू शेखर, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, ख्वाजा अब्दुल हफीज और जुनेद अहमद एडवोकेट के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई और शुरा ने मुंतजमीन से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इस हॉस्पिटल को शफा का मरकज बनाए और मुंतजमीन को मरीजों की बर वक्त हमदर्दाना खिदमत की तौफीक अता फरमाए। खलबे शहर में इस हॉस्पिटल के आगाज पर कई अहबाब ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि बर वक्त हंगामी तिब्बी इमदाद की जरूरत पर इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इस मौके पर डॉक्टर अयाज अबरार और अहिद उमेर के अलावा उनके अफराद खानदान और बही खवान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की मिसाल हिंदुस्तान भर में नहीं मिलती। आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम से राज्यसभा मेंबर केआर सुरेश रेड्डी का खिताब। शहर के मुनुरकापुर संगम में बीआरएस पार्टी की जानिब से आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से राज्यसभा मेंबर केआर सुरेश रेड्डी के अलावा बिगला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर बिगला गणेश गुप्ता ने बताया कि टीआरएस के ज़ेरे क़ियादत हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना में जो इक़दामात किए गए वो हिंदुस्तान की किसी और रियासत में नहीं किए गए, जिसकी वजह से अवाम का साथ टीआरएस पार्टी के साथ बहुत ही मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार हो रही है। तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार से ही तमाम तबकात के साथ मसावियाना सलूक किया है और अवाम को जो सहूलतें फराहम की है वो काबिल सताइश है। अपने इख्तिदार के दौरान सीएम केसीआर ने अवाम को तरक्की की वो बुलंदियों पर पहुंचाया है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलती
और आज अवाम भी सीएम केसीआर के इक़दामात से काफी खुश व मुतमईन होते जा रहे हैं, क्योंकि रियासत तेलंगाना मुल्क में मुनफरद मुकाम हासिल करते हुए दीगर रियासतों के लिए एक नमूना साबित हो रही है। तेलंगाना हुकूमत रियासत व अवाम की हमाजहत तरक्की के लिए कारबंद है। आज हर तबका और शोबे हयात से वाबस्ता तमाम अफराद को सहूलतें फराहम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका मेयर अकुला सुजाता, बीआरएस कायदीन व कॉर्पोरेटर्स व दीगर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। మాట గుర్తుపెట్టుకొని పనిచేయాలి తప్ప మరొకటి కాదు। మరి ఇంత పెద్ద ఢిల్లీలో నెల రోజుల నుంచి ఆడ ఉన్నాను, పార్లమెంట్ నడుస్తున్నది। పార్లమెంట్ నడిచినప్పుడు ఏ రాష్ట్రానికి ఏం కావాలని ఎంపీ నిలబడి అడుగుతారు। నెల రోజుల నుంచి నిలబడ్డాం అడుగుతున్నాం, కానీ పార్లమెంట్ మాత్రం నడుస్తలేదు। పార్లమెంట్ని నడకుండా చేస్తున్నారు, ఎంపీలను మాట్లాడియకుండా చేస్తున్నారు। అది ఢిల్లీలో ఉన్న పరిస్థితి। ఇక్కడ వస్తే హాయిగా మైక్ పట్టుకొని అందరం సంతోషంగా మాట్లాడుతున్నాం, హాయిగా మైక్ పట్టుకొని అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి వివరించుకుంటున్నాం, హాయిగా సంతోషంగా పండుగ దసరా దీపావళి రంజాన్ లాగా ఉత్సాహంగా అందరం కలుసుకొని అనేకమైన సమస్యలపై మాట్లాడుతూ మరి నిజమైన ప్రజాస్వామ్యము నిజమైన స్వాతంత్రం అనేది తెలంగాణలోనే కనిపిస్తుంది, కానీ ఢిల్లీకి వెళ్తే మాత్రం చీకటి చీకటి ఉందనే విషయాన్ని మీకు ఒకసారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను। ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తెలంగాణపై ఏ విధమైన సాజిష్ ఉందో, తెలంగాణను అభివృద్ధి కుంటిపడే విధంగా ఏ విధంగా కుట్రలు జరుగుతున్నాయని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ। తెలంగాణకి వెళ్ళి మనం ట్యాక్సులు అవన్నీ కట్టి ఢిల్లీకి ₹1 పంపిస్తే ఢిల్లీ వాళ్ళు ఎంత పంపాలా? పాత చిన్న రాష్ట్రము, వెనుకబడిన రాష్ట్రము, ఆ రూపాయికు 10 పైసలు 20 పైసలు కలిపి రూపాయి 20 పైసలు పంపితే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే సార్ మీకు కావాల్సిన పనులను చేస్తానికి सहूलत ఉంటుంది, కానీ మనం రూపాయి दिल्ली। सीएम केसीआर के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है। हर तरह की सहूलतों को फराहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल लाया गया। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम प्रोग्राम में खिताब। शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की और 34 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि हुकूमत से गुरबा को इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इमदाद की इजराई में कोई तासुब या सियासी खिलाफतदारी को नजर में नहीं रखा जाता, बल्कि जो मुस्तहिक है उन्हें इमदाद फराहम की जाती है। और बताया कि सीएम रिलीफ फंड रकूमात व इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आएगी कि तश्कील तेलंगाना के बाद रिलीफ फंड से इमदाद में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। और मुस्तकीन को मेरा मशवरा है कि वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में इलाज व मुआलजे के लिए दरख्वास्त दाखिल करके इमदाद के हुसूल में हिचकिचाए नहीं, बल्कि जरूरत के मुताबिक दरख्वास्त दाखिल करे। और हुकूमत और सीएम केसीआर की जानिब से तश्कील कमेटी इन दरख्वास्तों का जायजा लेकर उन्हें चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के लिए रवाना करती है और चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के जरिए टैक्स की इजराई अमल में लाई जाती है। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर नीतू किरण, बीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। भैंसा हल्के के कुबीर मंडल के सैकड़ों अफराद की बीआरएस में शमूलियत। एमएलए मधौल जी विठल रेड्डी ने पार्टी खड़वा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया और कहा कि आज अवाम और मुखालिफ कायदीन भी केसीआर की फलाही व तामीरी स्कीमात से मुतासिर है। भैंसा डिवीजन के कुबीर मंडल के मौजाद से वाबस्ता मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बहुत से अफराद ने तेलंगाना और रियासत और भैंसा डिवीजन में बीआरएस पार्टी की जानिब से केसीआर और रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की जानिब से अंजाम दी जा रही फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस जिमन में कुबीर मंडल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुकामी रुकन असम्बली मुधोल व बीआरएस पार्टी निर्मल जिला सदर विठल रेड्डी ने बहुत से अफराद को बीआरएस पार्टी का खंडवा पहना कर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि रियासतों की तकसीम के बाद, तेलंगाना अलहदा होने के बाद, तेलंगाना बीआरएस पार्टी इख्तिदार आने के बाद तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत में बहुत से फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए तेलंगाना रियासत की मुल्क भर में एक मुनफरद पहचान बनाई है। यही वजह है कि अपोजिशन पार्टियां बीआरएस पार्टी की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों को देखकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस तकरीब में कुबीर मंडल के बीआरएस पार्टी कारकुनान व कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मरकजी
हुकूमत बरतानिया तर्ज की हुकूमत कर रही है और गलत पॉलिसियां अपनाते हुए सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जिला सदर मनोहर मोहन रेड्डी का खिताब। एआईसीसी और टीपीसीसी की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से राहुल गांधी को रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से नाअहल करार देने और बंगला खाली करने की मजम्मत करते हुए एडपल्ली मंडल में मंडल कांग्रेस कायद पी श्रीनिवास की क़ियादत में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मनोहर मोहन रेड्डी ने शिरकत की और इजलास से मनोहर मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया जाना नरेंद्र मोदी के गुरूर और अमरियत की इंतहा का सबूत है और ये बात काबिल मजम्मत है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है बल्कि आला तरीन जमहूरी प्लेटफॉर्म यानी पार्लियामेंट को भी अपनी घिनौनी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रही है। दरअसल मोदी जी राहुल गांधी के उठाए गए सवालों से बौखलाहट का शिकार हो गए और कारोबारी अडानी जी के ताल्लुकात पर उठने वाले सवाल से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी को डरा धमका कर जेल में डालकर खामोश कराना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। वो पार्लियामेंट में रहे या पार्लियामेंट के बाहर इस मसले को उठाते रहेंगे तब तक उससे पर्दाफाश न कर ले और तमाम तरह की साजिशों के बावजूद राहुल गांधी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और मरकजी हुकूमत सोच रही है कि 543 पार्लियामेंट के एक रुकन को हटाने से हम पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात लगाना मुनासिब नहीं है। मुल्क की दौलत किसके हाथों में भेजी जा रही है ये तो पूरा मुल्क देख रहा है। फौरी तौर पर ऐसे मुकदमात को वापस ले व सूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का मनोहर मोहन रेड्डी ने इजहार किया। కాంగ్రెస్ ప్రజలు మిగతా సోదరులందరూ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఈ పత్రికా సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ దేశంలో గత 8 సంవత్సరాలుగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ నుండి నిరంకుశ తత్వానికి మారుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని వివరించే ఒక కార్యక్రమం। ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశ ప్రధాని కాకముందు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైనటువంటి అన్ని సంస్థలు ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సిబిఐ ఇవన్నీ కూడా వారి స్వతంత్రతను కాపాడుకుంటూ ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి తప్పొప్పులపైన సమీక్షలు జరిపి చర్యలు తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశ ప్రధాని అయిన తర్వాత కేవలం వారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పార్టీలపైన, నాయకులపైన, ఈ దేశంలో వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరిపైన సిబిఐ, ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు పెడుతూ వారిని అరెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ దేశంలో మతతత్వాల పేరుతో, కులాల పేరుతో విడదీస్తున్న సందర్భాన్ని ఈ దేశ ప్రజలకు వివరించాలనే ఉద్దేశంతో కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు చేపట్టినటువంటి భారత్ జోడో యాత్ర ద్వారా ఈ దేశంలో ఒక కొత్త చర్చకు దారి లేపినట్టయింది। हर एक को अपनी सेहत के तहफ्फुज़ पर तरजीह देनी चाहिए। आलमी यौम सेहत के मौके पर साइकिल रैली और डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला का खिताब। डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला ने इस ख्याल का इजहार किया कि बदले हुए समाजी हालात के तनाजुर में हर एक को अपनी सेहत के तहफ्फुज़ को तरजीह देनी चाहिए। सेहत का आलमी दिन मनाने के लिए हफ्ते की सुबह डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम साइकिल रैली निकाली गई ताकि लोगों में सेहत से मुतालिक आगाही पैदा की जा सके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होने वाली रैली मरकजी सड़कों से होते हुए उसी रास्ते से वापस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंची। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के साथ एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, दिगर जजों, वुकला, अदालती अमला, मुख्तलिफ बिरादरियों के नुमाइंदों, तलबा और नौजवानों ने इस साइकिल रैली में बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि इन दिनों बहुत से लोग वर्जिश से गुरेज कर रहे हैं। मुनासिब ग़िज़ाइयत लेने के बजाय वो जंक फूड की तरफ माइल हो रहे हैं और चहल कदमी कम कर रहे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इन पेशरफ से सेहत पर मनफी असरात मुरत्तिब हो रहे। उन्होंने कहा कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मुब्तला होने वाले बहुत से लोग किसी न किसी तिब्बी मसले में मुब्तला है। डिस्ट्रिक्ट जज ने याद दिलाया कि अब तक वो कहीं भी जाने के लिए साइकिल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे और यह सेहत के हुसूल में बहुत मददगार थी। उन्होंने कहा कि सेहत के आलमी दिन के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद लोगों में सेहत के तहफ्फुज़ की जरूरत के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से किया गया था।
एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने भी कहा कि आज की मसाबकती दुनिया में हर किसी को काम के दबाव में आना पड़ता है। इसके अलावा ये ख्याल किया जाता है कि खाने की बदली हुई आदत लोगों को बीमारियों का शिकार बना देती है। उन्होंने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उम्र से कई अफराद की अचानक मौत के वाकयात तशवीशनाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बदली हुई आदत लोगों को बीमारियों का शिकार बना देती है। उन्होंने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उम्र से खता नजर कई अफराद की अचानक मौत के वाकयात तशवीशनाक हो गए हैं। हर एक को सेहतमंद जिंदगी के लिए बाकायदा तर्ज जिंदगी अपनाने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सेहत का मुनासिब ख्याल रखते हुए योगा, चहलकदमी और वर्जिश के लिए वक्त मुख्तिस करना चाहिए। ये बात काबिल तारीफ है कि डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ताउन से एक साइकिल रैली का इनेकाद किया ताकि आवाम में सेहत के तहफ्फुज के बारे में शौर बेदार किया जा सके। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनिवास राव, सीनियर सिविल जज पद्मावती, श्रीकांत बाबू, जूनियर सिविल जज भाविया, सौंदर्या दीगर मौजूद थे। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के जरिए अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। TSWDC चेयरपर्सन आकुला ललिता रघुवेंद्र का बयान। शहर के न्यू अंबेडकर भवन में महकमा ICDS के जेर एहतमाम जिले सतह का तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा अभियान प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से TSWDC चेयरपर्सन आकुला ललिता रघुवेंद्र ने शिरकत की और ये प्रोग्राम 20 मार्च से 30 अप्रैल तक मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं से खून की कमी दूर होती है। माँ और बच्चे को सेहतमंद रखने के लिए रियासती हुकूमत मुख्तलिफ तरीके से आंगनवाड़ी सेंटरों के जरिए हामिला खवातीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर आकुला ललिता ने आंगनवाड़ी टीचर्स व सुपरवाइजर्स में हामिला खवातीन के लिए न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए। इन तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के जरिए अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है, लिहाजा हामिला खवातीन व ज़च्चा खवातीन हुकूमत की जानिब से आंगनवाड़ी मराकज़ में दी जा रही ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, वुमेन्स कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी, जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा व दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत लड़कियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को अमल में ला रही है, जिसकी मिसाल मुल्क के दूसरी रियासतों में नहीं मिलती। कामारेड्डी MLA गंपा गोवर्धन का बयान। जिला कामारेड्डी के रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन ने मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को रूबे अमल लाया है। इसके जरिए 1 लाख से ज्यादा रकम दी जा रही है और इस स्कीम के जरिए 1 लाख से ज्यादा रकम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला KCR लड़कियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल ला रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क के दूसरी रियासतों में नहीं मिलती। इस मौके पर BRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर। साबिक कमिश्नर पुलिस के नागराजू की पुरस्कार विदाई तकरीब। कई आला पुलिस ओहदेदारों ने उनकी कार को रस्सी से खींचा और बादीदा नम उनको रुखसत किया। मरकजी हुकूमत अपनी बदउनवानियों को छुपाने मुखालिफ कायदीन को हरासा कर रही है। राहुल गांधी की मुअत्तली उसी का एक हिस्सा। जावेद अकरम का सहाफती इजलास से खिताब। कुबेर मंडल भैंसा के कई कायदीन की BRS में शमूलियत। MLA मुधोल ने उनका इस्तकबाल किया और पार्टी रुमाल पहनाया। रियासती वजीर आला की क़ियादत और उनकी बेहतरीन स्कीमात से मुतासिर होकर शमूलियत का फैसला, कायदीन का बयान। गुज़िश्ता 3 सालों से दुनिया भर के कई अफराद मुख्तलिफ वबाओं की वजह से परेशानियों का सामना कर रही हैं। आलमी यौम सेहत के मौके पर साइकिल रैली व डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।